किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मालवा की खेती यूट्यूब चैनल पे। किसान साथियों, यदि आपकी लहसुन की फसल 60 से 90 दिन के मध्य की अवस्था की है, चाहे वो 70 दिन की हो या 80 दिन की हो, तो इस समय आपको इसमें ऐसे क्या कार्य करना चाहिए, क्या स्प्रे करना चाहिए, क्या ज़मीन से खाद देना चाहिए, किस प्रकार से केयर करना चाहिए कि किसान साथियों जो भी कंद बने वो मोटा बने, मजबूत बने, उसका जो पर्दा है वो अच्छा रहे, चमक उसमें अच्छी रहे, वो जो गांठ है वो भी वजनदार हो। इसके लिए स्पेशल ट्रीटमेंट यानी किसान साथियों जो फसल की ज़रूरत के मुताबिक हैं, इस समय के लिए उसके बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। किसान साथियों, जैसा कि पिछले एक वीडियो में मैंने आपको बताया था कि लहसुन की फसल को हम 3 अवस्था में बाँट लेते हैं। 60 दिन से पहले की अवस्था है, वो है अवस्था किसान साथियों पौधे की वानस्पतिक वृद्धि की अवस्था, जिसमें पौधा ऊंचा और नीचा यानी जमीन में उसकी जड़ें बढ़ती हैं, ऊंचा उसकी पत्तियां बढ़ती हैं और इस प्रकार से पौधा ग्रोथ करता है। ठीक इसके बाद 60 से 90 दिन की जो अवस्था आती है किसान साथियों, इसमें पौधे में ऊर्जा जो तने में स्टोर होती है और तना मोटे होना लगता है। किसान साथियों, हल्का फुल्का कंद भी आपको यहाँ पर देखने को मिलने लगता है। जब 60 से 90 दिन की अवस्था आती है किसान साथियों, तो इस समय का जो वक्त है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और इस समय यदि आपने उसका सही तरीके से मैनेजमेंट नहीं किया, तो किसान साथियों निश्चित ही आपके जो कंद हैं वो छोटे रहेंगे, हल्के रहेंगे और कमज़ोर रहेंगे। क्योंकि कुछ ऐसे पोषक तत्वों की, ऐसे ट्रीटमेंट की ज़रूरत इस समय है कि वो ऊर्जा आपके पौधे में संचारित हो, वो ऊर्जा जो सही जगह डाइवर्ट हो, उसमें पीलापन ना आए, उसका रस कीड़े ना चूसे। इस प्रकार से बहुत सारी बातों का ध्यान रखना है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि यदि आपकी फसल 60 दिन से 90 दिन के बीच की है, तो अब आप उसको ज़मीन में क्या खाद देनी चाहिए, स्प्रे में आपको क्या लेना चाहिए, कौन से पोषक तत्वों का आपको समावेश करना चाहिए, किस प्रकार से आपको कीट नियंत्रण करना, फंगस नियंत्रण करना है। और जब ये कार्य आप कर लेते हैं किसान साथियों, तो निश्चित रूप से आपकी जो फसल का जो कंद बनेगा वो मोटा बनेगा, चमकदार बनेगा, वजनदार बनेगा और स्थायी यानी टिकाऊ रहेगा कि उसकी लंबे समय तक जो मरने की शिकायत है वो नहीं आएगी, कंद खराब नहीं होगा लास्ट टाइम तक। तो पूरी जानकारी के लिए किसान साथियों सबसे पहले हम स्प्रे के रूप में बात करते हैं। तो जैसा कि किसान साथियों ये सेकंड स्टेज है और इस सेकंड स्टेज में हम एक वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइज़र लेना है, जो है 05234 जिसे मोनो पोटेशियम फ़ॉस्फ़ेट के नाम से भी जाना जाता है। किसान साथियों, इसमें फ़ॉस्फ़ोरस का काम है जड़ों से पोषक तत्वों को खींचना, जड़ों को मजबूत बनाना और जब जड़ें मजबूत रहेंगी तो निश्चित रूप से तना भी मजबूत बनेगा। ये तने को भी मजबूत बनाता है क्योंकि सारी ऊर्जा किसान साथियों तने में ही स्टोर होनी है। पत्तियों से भी जो ऊर्जा आ रही है, जड़ से भी जो ऊर्जा आ रही है वो तने में स्टोर होगी और तने जब जितना ज़्यादा मोटा होगा उतना ही मोटी गांठ बनने का संभावना है। तो तना फट ना जाए इसलिए भी हमें इसमें कुछ स्पेशल मिलाना होगा, तो वो मिलाना हमें बोरॉन। क्योंकि पहले मैं आपको यहाँ पर किसान साथियों पोटाश का भी रोल बता देता हूँ कि जब पौधा इतनी सारी ऊर्जा बनाएगा तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं उससे कमज़ोरी आएगी और जब पौधा इतनी सारी ऊर्जा बनाते हुए कमज़ोरी महसूस करता है तो उसमें कहीं न कहीं फंगस जनित रोग लगने की भी संभावनाएँ बढ़ जाती हैं। और जो रोगों से प्रतिरोधक क्षमता रखने वाला सबसे मुख्य पोषक तत्व है पोटाश, तो उसका पोटाश का भी प्रयोग आप यहाँ पे कर लेते हैं तो किसान साथियों एक तो आपकी फसल भी स्वस्थ रहेगी और जितनी भी ऊर्जा आपके पौधे ने बनाई है वो उसके तने में स्टोर होगी। किसान साथियों, इतनी सारी ऊर्जा को झेल पाना भी बड़ा मुश्किल काम है, तो ये ऊर्जा कहीं बिखर न जाए, कहीं तना फट न जाए, कहीं नई पत्तियाँ निकल न जाए, इसके लिए आपको बोरोन का भी प्रयोग करना है। तो बोरोन आप 20% वाला ले सकते हैं। मात्रा की बात करें किसान साथियों एनपीके 05234 की, तो आपको यहाँ लेना 1 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से किसी अच्छी कंपनी का लें, मल्टीप्लेक्स या आईसीएल का लेंगे तो बहुत ही बढ़िया रिज़ल्ट आपको मिलेंगे। किसान साथियों बोरोन की भी बात करें या तो 20% वाला 250 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप यहाँ पर ले सकते हैं। तो इस समय यदि ये 3 पोषक तत्व बोरोन, पोटाश और फास्फोरस को आप अपनी फसल में देते हैं तो निश्चित रूप से आपको कहीं न कहीं ऐसा अनिश्चित लाभ होगा जिसकी कल्पना आपको दिखती भले साधारण है लेकिन उसके रिज़ल्ट हैं वो असाधारण है। अब बात कर लेते हैं किसान साथियों यदि थ्रिप्स और पीलापन भी है, तो आपको फंगस का और जो कीट है
उसका भी ध्यान रखते हुए इनको स्प्रे में शामिल कर लेना है। यानी कि यदि थ्रिप्स लगे हुए हैं तो आपको बहुत अच्छा टेक्निकल लेना है कि जिससे कि पौधे का जो रस चूस रहे हैं वो वहीं पर समाप्त हो जाए, उनको कंट्रोल में रखें। इसी प्रकार से यदि आपको पत्तियों पे किसी प्रकार के दाग धब्बे दिख रहे हैं या फंगस दिख रहा है तो यहाँ पर आपको एक फंगिसाइड भी ले लेना है, जो बहुत अच्छी तरह से एक बॉडी स्पेक्ट्रम हो और एक सिस्टमेटिक और कॉन्टैक्ट तरीके से काम करने वाला हो। तो किसान साथियों, यहाँ पर यदि मैं आपको नाम सुझाऊँ तो 2 नाम मैं आपको फंगिसाइड के सुझाव देता हूँ। या तो आप जो कोनी का आता है जिसमें कासुकामाइसिन और कॉपर ऑक्सीक्लोराइड रहता है, जो बैक्टीरियल और फंगल दोनों प्रकार की डिजीज़ में काम करता है। या आप यहाँ मेटालेक्सिल मैनकोजेब भी ले सकते हैं। इनके साथ आप एंटीबायोटिक भी मिला सकते हैं। किसान साथियों, यदि कीटनाशक की बात करें तो आपके खेत में या आपकी फसल में कितने कीट हैं, कितने थ्रिप्स हैं, उस हिसाब से आपको उसका डोज़ लेना है। क्योंकि यदि हेवी कीट है तो आपको एक अच्छा-सा इंसेक्टिसाइड लेना होगा, हल्के-फुल्के से एक साधारण-सा इंसेक्टिसाइड भी अच्छा काम करेगा, तो आप अपनी समझ के हिसाब से या कोई-सा भी कीटनाशक ले सकते हैं। अब बात कर लेते हैं किसान साथियों, ज़मीन में इस समय हमें क्या देना चाहिए? चूँकि मैंने आपको स्प्रे के रूप में बता दिया। स्प्रे के रूप में बताते हुए किसान साथियों, मैं आपसे एक और बात बताना चाहूँगा कि यदि आपकी फसल में थ्रिप्स नहीं है, फंगस नहीं है और फिर भी आपको पीलापन दिख रहा है, तो यहाँ सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी हो सकती है। तो आप यहाँ पर चिलेटेड जो माइक्रोन्यूट्रिएंट आते हैं, उनका प्रयोग करें 25 से 30 ग्राम प्रति पंप के हिसाब से। तो किसान साथियों, सभी पोषक तत्वों की पूर्ति तुरंत आपकी फसल में हो जाएगी और यदि पोषक तत्वों की कमी के कारण पीलापन आ रहा है, तो निश्चित रूप से वो दूर हो जाएगा। अब ज़मीन में क्या ट्रीटमेंट, क्या खाद हमें देना चाहिए, इसके बारे में बात करें किसान साथियों, तो यदि आपने अभी तक कैल्शियम नाइट्रेट का प्रयोग नहीं किया है, तो किसान साथियों, आपको यहाँ पर कैल्शियम नाइट्रेट का प्रयोग कर लेना है। 10 से 15 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से इसका प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन किसान साथियों, एक अच्छी कंपनी का लें, बाज़ार में आपको लोकल चीज़ें भी मिलती हैं, तो आप अच्छी कंपनी का प्रोडक्ट कम भी डालते हैं तो भी उसके रिज़ल्ट हैं वो आपको अच्छे मिलते हैं। वहीं बात करें किसान साथियों, यदि आपको ऐसा लग रहा है कि मिट्टी टाइट है, तो आप यहाँ पर पोटाश का भी प्रयोग कर सकते हैं। 15 से 20 किलो पोटाश आप प्रति एकड़ के हिसाब से डाल सकते हैं, जो कि आपकी ज़मीन को भी भुरभुरी बनाएगा और पौधों में रोग प्रतिरोधक क्षमता है, वो भी बढ़ाएगा। अब कुछ ऐसी बातें भी कर लेते हैं किसान साथियों, जिनका आपको बहुत ध्यान रखना है और वो गलतियाँ नहीं करना है। कभी भी कम नमी में या सूखी मिट्टी में आपको कोई भी स्प्रे नहीं करना है। जब आपके खेत में पर्याप्त नमी हो, तभी आपको स्प्रे करना है। दूसरा किसान साथियों, 60 दिन के बाद आपको यूरिया खाद का प्रयोग अपनी फसल में बिल्कुल नहीं करना है। ऐसा नहीं है कि आपकी फसल को नाइट्रोजन की आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन हम जो भी नाइट्रोजन की पूर्ति करेंगे वो स्प्रे के रूप में करेंगे, ताकि अतिरिक्त नाइट्रोजन हमारे खेत में ना जाए और फसल में आगे चलकर हमें नुकसान ना हो। किसान साथियों, तो ये कुछ ऐसी बातें हैं जिनको आप यदि ध्यान में रखते हैं तो आपकी फसल है वो बहुत ही अच्छी होती हैं। अब किसान साथियों, मैं आपको इनको सबको शॉर्टकट में बताना चाहूँ कि आपको क्या-क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो स्प्रे के रूप में आपको 052 34 ग्राम प्रति 15 लीटर के पंप के हिसाब से, बोरोन 20 ग्राम प्रति 15 लीटर के हिसाब से या 20 लीटर के पंप के हिसाब से भी आप ले सकते हैं। 75 से 100 ग्राम आपको 052 की मात्रा रखनी है। बोरोन की 20 ग्राम यानी 1 ग्राम प्रति लीटर से ज़्यादा मात्रा आपको नहीं रखनी है। यदि आप कीटनाशक ले रहे हैं तो उचित कीटनाशक का छिड़काव करें और एक अच्छे सिस्टमेटिक कॉन्टैक्ट तरीके से काम करने वाले ब्रॉड स्पेक्ट्रम फंगिसाइड का भी प्रयोग करें। और हो सके तो आपको पीलापन ज़्यादा ही दिख रहा है तो आप मिक्स माइक्रोन्यूट्रिएंट का भी प्रयोग कर सकते हैं। सिंचाई का अंतराल किसान साथियों ऐसा रखें कि आपके खेत में नमी जो बराबर बनी रहे और ज़्यादा क्यारियाँ भर-भर के आपको सिंचाई नहीं करनी है। इस बात का ध्यान रखते हुए आप अपनी फसल की जब केयर करेंगे तो निश्चित रूप से आपको अच्छा रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। किसान साथियों, उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अन्य किसान साथियों के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय जवान, जय किसान।